बाबा ने तो फिर किया बवाल, महंगा पड़ गया साईं पर सवाल। धीरेंद्र शास्त्री की मुसीबतें हजार, कैसे करेंगे दूसरे का उद्धार। बाबा के बयान पर छिड़ा संग्राम, बैकफुट पर आना शास्त्री का काम। साईं और शास्त्री में कितना फर्क, कैसे कैसे देते हैं तर्क। लोगों का पर्चा निकालकर भविष्य देखने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शायद अपना पर्चा निकाल लेते तो मुश्किल में ना पड़ते। बाबा ने सब पढ़ लिया लेकिन अपना मन नहीं पढ़ पाए, और अब तो ऐसा ही हो गया है कि बाबा बागेश्वर बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। न राहत की उम्मीद दिख रही, ना ही किसी मदद की आस। बाबा का चमत्कार भी फेल हो गया। लगता है बाबा जी बड़े बड़बोले हैं, जो मन में आता है वो कह देते हैं, लेकिन बाबा को ये नहीं पता कि उनका बयान उनके लिए मुसीबत लेकर आने वाला है। आपने मुस्लिम पर सवाल उठाया तो विरोध हुआ, आपने विरोधियों को चुनौती दी तो चलो ठीक है, लेकिन अब की बार ऐसा क्या कर गए कि दोबारा से माफीनामा का पाठ बाबा बागेश्वर को पढ़ना पड़ा। महाराष्ट्र से बाबा बागेश्वर की पुरानी दुश्मनी लगती है, या फिर धीरेंद्र शास्त्री किसी खास मिशन पर निकले हैं, क्योंकि जो भी बवाल करते हैं वो अक्सर महाराष्ट्र से ही करते हैं। बाबा के इस फॉर्मूले की तहकीकात करने पर कई राज का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि लगातार कोई टारगेट करे तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है, अब चाहे कोई बाबा हो या फिर दूसरा। साईं बाबा पर धीरेंद्र शास्त्री का निशाने ने जो मुसीबत लाई वो किसी संकट से कम नहीं। ऐसे में अब बागेश्वर धाम सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वो माफी मांग ले, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ महीने पहले की बात याद करें तो धीरेंद्र शास्त्री की एक कथा का आयोजन नागपुर में था, जहां से बाबा को चैलेंज दिया गया था, लेकिन राज्य था महाराष्ट्र। अब एक बार फिर से बाबा बागेश्वर धाम सरकार वहीं से अपनी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। पिछली बार मामला था चमत्कार का, और इस बार मामला है साईं बाबा के चमत्कार पर सवाल का। लिहाजा खुद पर संकट मंडराता देख जैसे चिड़िया अपने अंडे को छोड़ घोंसला छोड़ देती है, ठीक वैसे ही बाबा ने जब अपने ऊपर मुसीबत आती देखी तो बैकफुट पर आ गए। तो चलिए एक एक कर शुरुआत करते हैं बाबा की मुसीबतों की। साईं बाबा पर सवाल के बाद बैकफुट पर शास्त्री। शिरडी के साईं बाबा पर धीरेंद्र शास्त्री ने सवाल उठाया, और एक बार फिर से महाराष्ट्र की आग जल उठी। ये आग पहले भी लग चुकी थी तो बुझी नहीं थी। ऐसे में साईं बाबा पर सवाल ने जनता के बीच आक्रोश की आग में मानो घी डालने का काम किया। बाबा बागेश्वर के खिलाफ महाराष्ट्र की पूरी जनता लामबंद हो गई। सड़कों पर पोस्टर लेकर लोग उतरे हैं, कहीं कहीं तो धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टर को जला भी रहे हैं। इन सब के बावजूद लोग शांत नहीं दिखे तो धीरेंद्र शास्त्री को सामने आना पड़ा। धीरेंद्र शास्त्री को महाराष्ट्र की जनता के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि वो विरोध अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने महाराष्ट्र की जनता से अपील की है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को उनके बयान से तकलीफ हुई है तो वो माफी मांगते हैं। बाबा ने अपने पेज पर माफीनामा भी शेयर किया है और लिखा है, मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है तो वो उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे निजी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची तो उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख और खेद है। अब सवाल है कि आखिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र को लेकर इतने बवाल में क्यों रहते हैं? क्या चर्चा में रहने के लिए बाबा ऐसी लीला करते हैं, या फिर साईं सच में भगवान नहीं थे? ये तमाम सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म का सम्मान भारत में होना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।